दोस्तों, मेरे को इस बिजनेस में आज मैं बता नहीं सकता आपको मैं कि मेरे को कितनी खुशी हुई है। और इन हजार लोगों के बीच में एज ए डायमंड, जिसके लिए हमने हर रोज सपना देख के अपने घर से बाहर निकला करते थे साथियों, और वो आज सपना पूरा हुआ है। तो मैं आपको शब्दों के माध्यम से फील नहीं करा पाऊंगा साथियों, लेकिन मेरी दिल की भावनाएं हैं और भावनाओं को आप समझना चाहते हैं। यस और नो? अभी आपने ना, महागुरु जी ने एकदम पूरे 10 मिनट के अंदर है ना, पूरी सालों की पिक्चर को एकदम समेट के आपके सामने परोस दिया। यस और नो? मुझे नहीं पता साथियों आपको उसमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जब देखा ना, तो मेरे दिमाग में मेरा जिंदगी का जो फ्लैशबैक है ना, वो वापस चल रहा था। साथियों, वहां से लेके यहां तक हमारी यात्रा को अगर पहुंचाया है, और इस ड्रीम लेवल पर अगर किसी ने पहुंचाया है, तो उसमें हमारी 3 सबसे बड़ी शख्सियत का सबसे बड़ा हाथ है। और मैं चाहूंगा आप लोगों से, माय डियर फ्रेंड्स, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें। तो सबसे पहले हमारी देश की सबसे महान कंपनी, क्योंकि अगर ऐसा प्लान नहीं बनाया होता तो हम जैसे गरीब आदमी की औकात नहीं है कि जिंदगी में इस स्टेज पर आके अपनी फैमिली के साथ वेलकम करा पाए। तो हमारी ग्रेट कंपनी के लिए एक दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली। दूसरा, मैं जरूर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इसी सेफ शॉप कंपनी में हजारों लोग ज्वाइन होते हैं हर दिन के हिसाब से। डेली के डेली लाखों लोग ज्वाइन होते हैं, सप्ताह के सप्ताह लाखों लोग साइन अप करते हैं। और जब फॉर्म भरते हैं तो एक बात, हर आदमी सपना लेके फॉर्म भरता है, हाँ यार इसमें हमारी भी जिंदगी बदलेगी, इसमें हमारे भी परिवार के लोग खुश होंगे, इसमें हमारे भी परिवार के हर एक सदस्य की जिंदगी में तब्दीली आएगी। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हजारों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो लोग जरूर सफल होते हैं जिन पर आशीर्वाद होता है उनके ग्रेट मेंटर और जिनके दिशा निर्देशों पर वो चलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब तक की सबसे जोरदार ताली बजाओ हमारे जितने भी सारे के सारे फ्रंट लाइन ऑफ लीडरशिप है। हमारी कोई औकात नहीं थी साथियों, हमारी जिंदगी आपने देखी -0 से जिंदगी थी साथियों, क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड का रहने वाला था। मैं कई लोग हमको ऐसा मिलते हैं, रोजाना हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कई लोग कहानी सुनाते हैं कि सर हमारी जिंदगी में तकलीफें बहुत हैं, इसलिए इस बिजनेस को नहीं कर सकते। सर आप जानते नहीं हो कितने सारे चैलेंजेस हैं हमारे लाइफ के अंदर। सर आपको नहीं पता कि हमारे पिताजी पर ऑलरेडी लाखों रुपए का कर्जा है, तो हम ये 10,000 का जुगाड़ भी आपके नहीं बैठा सकते। साथियों, मैंने कहीं एक बात सुनी थी कि एक आदमी जिसकी वकालत करते हैं ना, और बढ़िया करते हैं, वकील का काम होता है अपराधी को छुड़ाना। यस और नो? यस और नो? और मैंने कहीं सुना है कि जिसकी हम जबरदस्त तरीके से वकालत करते हैं और उसका जिताने का प्रयास करते हैं और उसको जिता भी देते थे। यस और नो? साथियों, कई लोग अपनी गरीबी का बहुत जबरदस्त तरीके से, दमदारी से उसकी पैरवी करते हैं। जब कोई आता है सेफ शॉप में एसोसिएट प्लान लेके, तो इसको इतने सारे लिस्ट और बहाने बताते हैं कि इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सर देखो, इतने सारे कारण हैं हमारे पास में। साथियों, मैंने इस बिजनेस में 1000 कारण थे मेरे पास में, अगर मैं बताना चाहता था ना, तो मेरे घर में खाने के वांदे पड़ते थे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आया था ना, फॉर्म भी मैंने उधार लेके भरा था, और ज्वाइनिंग भी मैंने 3% के ब्याज से पैसा लेके मैंने स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस में हजारों बातें समझाने के बाद में एक आदमी जुगाड़ नहीं कर पाता। मेरे को किसी ने नहीं समझाया जुगाड़ करना है, और ना ही मैंने प्लान दिखाने वाले को कभी ये बोला था कि सर जुगाड़ नहीं हो सकता, पैसा नहीं है मेरे पास में। क्योंकि मेरे को एक बात पता था कि हो सकता है ये भगवान का दूत है हनुमान, और ये तेरी लाइफ में आया है, और ये जबरदस्त प्लान नहीं
तेरी जिंदगी का ऐसा दस्तावेज एग्रीमेंट साइन कराने आया है कि एक बार बेटा साइन कर दे और 4-5 साल मेहनत कर, तेरी जिंदगी अर्थ से लेके फर्श से लेके अर्थ पर पहुंच जाएगी। तो मैं जोरदार धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मेरे को बिजनेस का प्लान समझाया, मिस्टर जुगल किशोर ओझा जी के लिए एक बहुत जोरदार। साथियों, 1000 तरह की तकलीफें थी, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे को डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला जब डॉक्यूमेंट्री के बारे में मेरे को बारीकी से बारीकी बात पूछ रहा था, मैं कई बार दिमाग से एकदम हिल गया था। मैंने कहा यार तू वहां से उठ के यहां पर आया है, तेरे को खुद को विश्वास नहीं है कि मैं कितने सारे चैलेंजेस देख के यहां पर पहुंचा हूं। दोस्तों, मेरे माँ बाप को आपने देखा, मेरी माँ मजदूरी करने का काम करती थी, हजारों अरमान है उसके जिंदगी में, मेरे पिताजी के हजारों अरमान है। और मेरे को ना एक इल्जाम बड़ा भारी मेरे पर लगता आया शुरू से, जब से बिजनेस को ज्वाइन किया। और वो सबसे बड़ा इल्जाम ये लग के आया है कि या तो ना तो ये लड़का रिश्तेदारी में जानता है, ना किसी की शादियों में जाता है। मेरे घर वाले सब लोग बैठे हैं, इस बात का बिल्कुल प्रूफ है जीता जागता। कई लोग बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि यार वो ना तो रिश्तेदारी का ध्यान है, ना घर का ध्यान है, ना परिवार का ध्यान है, पता नहीं कौन सी कंपनी में चक्कर में पड़ा हुआ है, इसको सुध बुध नहीं है। मैं आपको बताऊं मेरी सुध बुध कहां थी। मेरे को सेफ शॉप से सिर्फ और सिर्फ हर हफ्ता मेरा धमाकेदार चेक बनना चाहिए, उसके अलावा अपनी सुध बुध गायब थी इतने सालों से साथियों। और इस चीज के लिए मैंने संघर्ष किया है, इस दिन के लिए मैंने रोजाना लड़ाई की है साथियों। मैं लड़ा हूं बहुत अपने परिवार वालों से। कई बार बिजनेस ऊपर नीचे जाता है, बिजनेस का ये है, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा, ये सर नो। साथियों, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत साथ दिया, उनकी डांट भी मेरे को साथ वाला काम करती थी। उनकी डांट भी मेरे को ऐसा लगता था कि वो बोल रहे हैं कि शाबाश बेटा, चिंता मत कर, आगे बढ़। तो मेरे माँ बाप के लिए जोरदार ताली बजाओ साथियों, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। ये ताली बहुत हल्की है साथियों, ये ताली बहुत हल्की है, इसमें मजे वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच साथियों। बहुत सारे अचीवमेंट लिए इस बिजनेस में, संघर्ष बहुत किए, रातों रात जगाऊं में। मेरे को याद है मेरे नाना जी यहां पर बैठे हुए हैं, जब मैंने इस धंधे को स्टार्ट किया था तो इनके बगैर पूछे मैंने काम को स्टार्ट किया था। 1.5 महीने बाद में जब मेरे को नैनीताल जाना था, तब मैंने जिनसे पैसे लिए थे मैं इनको पैसा नहीं दे पाया, और वो बंदा मेरी दुकान आ गया और नाना जी को आके पूरी कथा सुनाई कि तेरे बच्चे ने इतना पैसा उधार लेके गया ब्याज पर। मैं नाना जी बैठे, बहुत गुस्सा किया, पूरे मार्केट के सामने मेरे को बैठे बैठे 50 लोगों के बीच में मेरे को बहुत कुछ सुनाया मेरे को, क्योंकि इनको बिजनेस समझ में नहीं आया था, बिजनेस मेरे को समझ में आया था। ये सर नो। क्योंकि साथियों, ज्वाइनिंग का पैसा मैं ब्याज पर लेके आया और ट्रेनिंगों का पैसा भी मैं ब्याज पर लेके आता था, क्योंकि किस्मत ने पता नहीं कितने इम्तिहान लेके, आई डोंट नो, 1 साल बहुत मेहनत से काम किया। किसी किसी की एक टांग लंबी हो जाती है, ऐसा और नो। अपनी धुआंधार टांग लंबी हो गई थी, 600:20, और मात्र कट कुटा के TDS कट कुटा के 5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये इनकम घर पर आई। रोजाना मेरे से हिसाब मांगा करते थे नाना जी, बोला तेरा धंधा 1000 गुना बढ़िया है, पैसा कहां ये बता। और मेरे मुंह पर ताला लग जाता, मैं समझाता था कि कंपनी में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बोला तेरी बहन की शादी है, कंपनी वालों को बोल बैलेंस उठा और तेरे खाते में डाल, पैसे की जरूरत है, पैसा लेके आओ। साथियों, मैंने 1000 मेरी फैमिली से चैलेंज आए, क्योंकि इनकी गलती नहीं है, मैं ये मानता हूं। अभी मैं इनकी वही सोच थी, इनको लगता था कि ये कंपनियां चलती नहीं है, इनको लगता था ये इकलौता लड़का है और गलत संगत में पड़ जाएगा, और अगर ये गलत संगत में पड़ गया तो इस औरत की जिंदगी इस परमानेंट के लिए खराब हो जाएगी। साथियों, इस बिजनेस में काम करने के लिए हमने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी। मेरे गवाह है मेरे परिवार वाले और मेरी टीम वाले।
सुबह 7 से लेकर 12-1 बजे तक रात को एक ही जगह मिलते थे हम लोग फील्ड में, और इसके अलावा कहीं नहीं मिलते थे साथियों। डेली की 150 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ी तो कभी थकाट नहीं हुई। रातों को कई रातों को सोए नहीं, कभी परेशान नहीं हुए। बहुत बार ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग में जाने का पैसा नहीं होता था तो भी परेशान नहीं हुए। बहुत बार ऐसा हुआ कि टीम छोड़ के चली गई तो भी परेशान नहीं हुए। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे उन लोगों ने भी एकदम क्या है कि पीठ में छुरा घोंप के गए। मैं कभी परेशान नहीं हुआ। 1000 चैलेंज आए अगर मैं बताना चालू करूं तो आप जानना चाहते हैं मैं परेशान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरे घर में बैठा था, वो है मेरी मम्मी। जोरदार ताली बजाओ उसके। हाल तक है ना कह नहीं पाया ये चीज है, और न ही मैं किसी को ये बिजनेस समझा पाया। मैं नाना को आज तक मैं समझा नहीं पाया बिजनेस कैसा है। और रोज पूछते हैं कि करता क्या है। मैं कैसे समझाऊं उनको करता क्या हूं? यस और नो? मैं समझा नहीं पाया, मेरे घर वालों को नहीं समझा पाया बिजनेस। लेकिन इनको एक बात की बड़ी संतुष्टि थी कि बच्चा मेहनत बहुत करता है, भागादौड़ बहुत करता है, एक दिन जिंदगी में जरूर कामयाब होगा साथियों, एक दिन जरूर जिंदगी में कामयाब होगा। कई लोग इस बिजनेस में एक्सक्यूज लगाते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, 1000 तरह की दिक्कतें बताते हैं। एक अपलाइन आता है और पास बैठ के समझाता है कि टाइगर आप बहुत बड़ा धंधा कर सकते हैं, लेकिन वो सामने बैठा बैठा ये समझाता है कि सर आप तो मेरे बारे में ये सोचते हो, लेकिन ये भी तो सुनो कि मैं क्या सोचता हूं, मेरे से नहीं होने वाला। मेरे को सिंगल एक दिन, मेरे जितने भी ग्रेट मेंटर बैठे हुए हैं, मेरा जस्ट अपलाइन बैठे हुए हैं, एक दिन मेरे को मोटिवेट किसी ने नहीं किया कि फोल्डर उठा, बैग उठा, जा मीटिंग में, जा प्लान दिखा। एक दिन, सिंगल दिन मेरे को याद नहीं आ रहा किसी ने मेरे को समझाया होगा बेटा काम तो करना पड़ेगा। पूछो क्यों? मेरे दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरे घर में बैठा था। मेरे को कई लोग बोलते थे गोल बनाओ, टारगेट लगाओ। इस बिजनेस में वो बड़ा काम करते हैं जिनके ड्रीम बड़े होते हैं। मैंने पेपर के ड्रीम बहुत कम बनाए, क्योंकि मेरे सारे ड्रीम, क्योंकि मेरे घर में साइकिल नहीं थी तो मेरा सबसे पहला ड्रीम था कि मैं साइकिल लेके आऊं। यस और नो? यस और नो? मेरे सामने था ड्रीम। मेरा घर नहीं था, मेरे को बंगला नहीं चाहिए था, लेकिन 30 साल से मेरी मम्मी जिस कच्चे घर में रहती थी ना, माथे पर मुड़ और गोबर लाला के इकट्ठी कर करके, जिन्होंने 20 साल तक उस कच्चे घरोंदों को संभाल के रखा ना, है ना, उसको मेरे को पक्का करना था। मैं इतना मेरे को याद था। मेरे को ना ये BMW का भी सपना नहीं देखा था मैंने कभी जिंदगी में। नहीं, सपना था ही नहीं हमारे पास। हमारे सपने बहुत लिमिटेशन में थे। मेरे पापा का कर्जा उतार दूं, मेरा घर बना दूं मम्मी के लिए, और एक सबसे बड़ा सपना था कि साला बाप की नजर कमजोर से नहीं हो और माँ की आंखों में आंसू नहीं हो। साला यह चीज पूरी करनी थी और बाकी जिंदगी में कुछ नहीं करना था मेरे को। और ये मैं करके दिखाऊंगा। आई विल डू इट। मैं ये करके दिखाऊंगा, और मैंने करके दिखाया। मेरी माँ की आंखें मेरे सामने है और मेरे बाप का सीना छोड़ा है। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करी है। कई लोगों को बाहर की कंपनियों की दिक्कतें दिखती हैं, कई लोगों को बाहर के टीम वालों की दिक्कतें दिखती हैं, कई लोग अपलाइनों में दिक्कतें खोजते रहते हैं। मैंने कभी जिंदगी में इस पर ध्यान नहीं दिया। पूछो क्यों? मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट मेरे आंखों के सामने रहता था। मैं कभी जिंदगी में भटका नहीं। मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, कोई अनएथिकल डिसीजन नहीं लिया मैंने जिंदगी में। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन मेरे सामने बैठा था। साथियों, इस बिजनेस में कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं ये बताओ? कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? साथियों, इस इंडस्ट्री की एक बात बोली जाती है कि अगर आप इस बिजनेस में टॉप करना चाहते हैं तो आपका एक ड्रीम होना चाहिए। यस और नो? लेकिन साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
कि ड्रीम भले ही माँ के हेडपंप लगाने का बना लेना, लेकिन साला ऐसा ठोक के बनाना कि कोई रिश्तेदार और कोई दोस्त उसके बीच में आना नहीं चाहिए, और आएगा भी नहीं, मेरी गारंटी की बात है, कोई नहीं आएगा आपके पास में। मेरे को कई लोग सलाह देते थे, रिश्तेदार आके फालतू में पॉकेट में चाय हमारी पिएंगे, समोसा हमारा ही खाएंगे, और सलाह भी हमको ही देके जाएंगे, बोलेंगे इस काम में दम नहीं है। मैं उनको एक ही बात बोलता था, 20 लाख रुपए का कर्जा है, तेरे में मादा है तो तू दे दे, मैं अभी काम को छोड़ देता हूं। बोले हमारे मारवाड़ी में कहावत है, जब कुछ हो नहीं सकता ना तो ये कर दो 20 लाख रुपए। तो मैंने कहा जब यही करना था तो सलाह क्यों दे रहा, अपनी पॉकेट में क्यों रख रहा है। कई लोग दोस्त के कहने से भटक जाते हैं। मेरे को कई लोग हम ज्वाइन कराते हैं, बढ़िया काम देखा, बढ़िया मीटिंग में गया, एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड होने के बाद में बोला सर काम बड़ा करना है और डायमंड बनना है। लेकिन 2 दोस्त मिल जाते हैं और कोई बात समझाते हैं और बोलते हैं सर अभी होने वाला नहीं है। मेरे को कई दोस्तों ने सलाह दी, मैं उनको बोलता था 20 लाख रुपए की लायबिलिटी है 1-1.5 साल के अंदर, तेरे में हिम्मत है तू दे दे, तेरी बात मान लेता हूं बेटा। बोलता है मैंने कहा फिर तू साइड में हो जा, तेरे में दमदारी नहीं है, अभी बची नहीं है। मैंने किसी की बात नहीं मानी, मेरी आत्मा से ये बात बोलता हूं। इस बिजनेस के प्रति इतना जुनून था, कई बार घर वालों से लड़ाई हुई, कई बार बाहर वालों से पिटाई हुई, कई बार बाहर वालों को पीटा भी था, लेकिन आज तक कभी इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव नहीं हुआ। ये मेरी आत्मा नहीं, मेरे ब्लड में चल रहा अभी B+ के साथ में। यस और नो? आप में से कितने लोग अपने सच्चे सपने को जगा सकते हैं इस बिजनेस में? लिखवा के ले लो साथियों, इस बिजनेस में डायमंड तो बहुत छोटी बात है। अभी मेरा टारगेट 2025 तक 100 डायमंड मैं अपनी टीम के अंदर बनाऊंगा। 100 डायमंड, 100 डायमंड, 100 डायमंड। अभी तो हमने शुरुआत करी है साथियों इस बिजनेस की, और अभी तो ऐसा साला कॉन्फिडेंस है कि दुनिया फतेह करेंगे यार। इंडिया तो बहुत छोटी बात है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इतना बड़ा काम करके हम लोग दिखाएंगे। साथियों अगर मेरे से आप चाहते हैं कि सर एक कोई लेसन बताओ आपकी इतने सालों की जर्नी का, हम कैसे इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं, अगर मेरे से कोई बोले और मेरे को एक लाइन में बोलने का मेरे को मौका मिले, तो मैं साथियों एक ही बात बोलूंगा, अपने सपने को कभी मरने मत दो। एक ही आदमी आपको जिंदा रख सकता है इस बिजनेस में, वो है आपका ड्रीम, वो आपका ड्रीम। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि सर टीम छोड़ के जा रही है तो साला मेरा 3 बार नहीं 4 बार नेटवर्क टूटा है, आज तक परेशान नहीं हुआ। मेरे एक टांग पर 20 लोग थे और एक टांग पर 600 लोग थे। जिस तरफ 600 लोग थे उस स्टेज पर एक आदमी मेरे टीम का लीडर पर्ल बन रहा था और मेरा सिल्वर का प्रमोशन हो रहा था। मैं तकलीफ में बहुत था उस दिन, मैं रोया बहुत था उस दिन रात को, मेरे आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था हो क्या गया, मेरी टीम का लीडर पर्ल बन गया और मैं यहां पर सिल्वर का प्रमोशन ले रहा हूं। तो मेरे गुरु ने, मेरे मेंटर, जोरदार ताली बजाओ मेरे आदर्श के लिए, श्री ताराचंद वर्मा जी के लिए जोरदार ताली। मेरे मेंटर ने जो गाइड किया, बोला बेटा अब वक्त आ गया है। उस लीडर ने एक बात बोली थी कि तेरे में क्या औकात थी, ये टीम तो साला हमने खड़ी करी है। मेरे गुरु ने एक बात समझाई, बेटा चमत्कार दिखाने का मौका आ गया है, अगर तेरे में मादा है 2 चीजें, या तो टूट के घर बैठ जा और नहीं तो क्या है हिम्मत कर और साला नया सिटी बिल्ड करके दिखा और धुआंधार चेक बना के दिखा। विदिन 1 साल के अंदर मैंने 2000 लोगों का नया खड़ा नेटवर्क खड़ा किया उस टांग पर, कभी टूटा ही नहीं। हम लोग 3 बार नेटवर्क साफ हुआ, कभी हमने रुके नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा राज की बात यह थी कि सपने अंदर थे जिंदगी में बड़ा काम करने के। पहले तो सपने ये थे कि घर बनाना है, पहला सपना यह था कि कर्ज फ्री लाइफ होनी चाहिए, पहला सपना यह था कि 20,000 महीने के आने चाहिए। अब सपना है 100 डायमंड बनाने हैं 2025 तक, और अपने टीम के अंदर हर 4 महीने के अंदर 1 डायमंड रिकॉग्नाइज करना है। और इसके लिए दूसरी पारी खेलने के लिए ये हनुमान वर्मा तैयार है साथियों, ये हनुमान वर्मा तैयार है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।
मेरे मेंटर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और मैं जितनी भी चीज़ों की बात करूँ ना, आज हमारे घर में जितनी खुशियाँ एंजॉय कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे खुश हैं। बहुत शानदार इंग्लिश मीडियम में 1 लाख रुपए साल की फीस भर रहा हूँ। मेरे को याद आता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी ना, तो मेरे पूरे साल में 150 रुपये की फीस जाती थी। उसमें ही राजस्थान के निवासी, आपको पता है, 5 किलो गेहूँ लेके आता था अपने घर में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। ये सर नो पढ़े हैं? सरकारी स्कूलों में कितने लोग पढ़े हैं? हाँ, तो अंग्रेजों की तरह मत बने रहो। ये बात सही है गलत है? हर महीने मिलते थे 10 किलो। मैंने कहा गेहूं भी आएंगे तो कमाऊ पूत था मैं 5 साल की उम्र से। क्या लगता है आपको? ये सर नो साथियों, हमने बहुत दर्द झेले, लेकिन परिवार को एक भी तकलीफ देखने नहीं दूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा कमिटमेंट है साथियों। मेरे मेंटर का बहुत बड़ा सहयोग था। जब जब मैं इस बिजनेस में गिरा, जब जब इस बिजनेस में मैं परेशान हुआ, जब जब मैं इस बिजनेस में कोई भी चीज को लेके, कोई बात को लेके मैं डिस्टर्ब हुआ, हमारे ग्रेट मेंटर ने हमको हर बार संभाला। क्यों मैं किसी की बात नहीं मानता, लेकिन एक जगह आके मेरा फुल स्टॉप लग जाता है। वो मेरे दोनों के दोनों ग्रेट मेंटर के लिए जोरदार ताली बजाओ, श्री ताराचंद वर्मा जी और श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब के बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और एक ही बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। इस फंक्शन में आने के बाद में और अपने लाइव अपनी आंखों से सारी स्थिति देखने के बाद में अभी भी अगर किसी को लगता होगा ड्रामा चल रहा है, और अभी भी अगर किसी को लगता होगा कि नहीं नहीं यार ये तो पहले से ही पैदाइशी बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहे होंगे, तो साथियों कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी ने अपने दिल में बात को बिठा लिया और ये मुट्ठी बांध के जाता है, तो लिखवा के ले लो, अभी इतना काम इजी हो गया है। क्योंकि जब हमने काम किया तो ना तो रैंक मिला करती थी, रैंक में सिर्फ ट्रॉफी मिलती थी 35 रुपए की शील्ड, लेकिन अभी सेफ शॉप देती है 10,000 रुपए का चेक। यस और नो? यस और नो? हम जब टोपाज बने थे तो हमें मिलता था मात्र 200 रुपए की शील्ड, लेकिन अभी आप जब टोपाज बनते हैं आईडी के ऊपर तो आपको मिलता है 7, 8, 10 लाख रुपए का चेक। बताओ काम जोरदार हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? तो साथी, और मैं आज से अपने सारे दुख भरी जो मेरी फिल्म की कथा का पहला पार्ट है वो एंड होता है, और अब इस बिजनेस में जश्न, जोश और सेलिब्रेशन का युग आरंभ होता है। आज मैं कलम तोड़ता हूं और सेफ शॉप ने मेरे को ताकत दी है। ऐसा बोलते हैं जज कलम तोड़ता है जब वो बोलता है इसको फांसी चढ़ा दो और डिसीजन हो गया है। आज मैं कलम तोड़ता हूं, मेरे पीढ़ी की मैंने गरीबी खत्म की है। मेरे बिजनेस, इस बिजनेस के माध्यम से मेरे पीढ़ियों की गरीबी खत्म की है, और आज मैं कलम तोड़ता हूं उस गरीबी की कथा की, और आज शुरुआत करता हूं एक नए पेन के साथ में। अब सेलिब्रेशन करेंगे, अब आनंद लेंगे, अब देश विदेश की जमीन को नापेंगे, और अब बड़े बड़े सारे सपने पूरे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।